दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल को लेकर समर्थन तो कर दिया एनडीए में बाकी घटक दलों ने, जबकि वो मुसलमानों के वोटों के आधार पर ही चुने जाते हैं। लेकिन आप देखिए, हालत यह पैदा हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के उन सहयोगियों की हालत पूरी तरह से खराब है। जेडीयू, आरएलडी, उनके साथ साथ जितने भी एनडीए के घटक दल हैं बीजेपी को छोड़कर, वहां ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं। अब तक खबर जेडीयू और आरएलडी को लेकर निकल कर आ रही थी, लेकिन अब इसकी चपेट में एनडीए के कई और घटक दल आ गए। वो घटक दल जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उनका असली सपोर्ट मुसलमान कम्युनिटी है। लेकिन वक्फ संशोधन बिल पर इनको जैसे ही सपोर्ट किया, वैसे ही इन राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस्तीफे का दौर शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति से विपक्ष की तरफ से मुलाकात का समय मांगा गया है। वो चाहते हैं कि जो बातें संसद के अंदर सरकार ने नहीं सुनी, एक बार राष्ट्रपति के सामने रखा जाए, वरना सुप्रीम कोर्ट तो रास्ता है ही है। वहीं आपको दिखाऊंगा कैसे एक के बाद एक वक्फ संपत्तियों को अभी से टारगेट पर लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और दक्षिण भारत में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ एक सुनामी आई है। लोग सड़कों पर उतरे हैं। कौन वो चेहरा है जिसके नेतृत्व में लोग सड़क पर उतर गए? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि कैसे जनता दल यूनाइटेड में ताबड़तोड़ इस्तीफे गिर रहे हैं। अब इन सब की चपेट में एक और राजनीतिक दल आ गया है, और ये राजनीतिक दल कोई और नहीं है, ये वो राजनीतिक दल है जो पहले से ही मोदी शाह की बदौलत जख्मी हो चुका था। कौन है, मैं दिखाता हूं। पहले देखिए, एबीपी न्यूज की खबर है, वक्फ बिल पर टेंशन, नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ी हैं। अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में इस्तीफा शुरू हो चुका है। मैं समझाता हूं क्या कहानी है। दरअसल जो नीतीश कुमार है, उनके यहां तो चल ही रहा है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान के साथ भी खेल हो गया। चिराग पासवान, चूंकि इन्होंने भी 5 सांसद इनके जीते थे, उन्होंने 5 सांसदों के साथ मिलकर शुरुआती तौर में तो ऐसा लग रहा था कि ये बेहतर तरीके से साथ देते नजर आएंगे मुसलमानों का, जैसे इनके बयान भी निकलकर हाल ही में कई आए थे। लेकिन संसद में जब वक्फ संशोधन बिल का जिक्र हुआ तो उन्होंने सीधे सीधे साथ दिया सरकार का वक्फ संशोधन विधेयक का। देखिए, इसमें लिखा भी है, वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। उसके बाद नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब इस्तीफे की आग की लपटें अब चिराग पासवान की पार्टी तक पहुंच गई हैं। सीएम नीतीश कुमार के साथ अब चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ रही हैं, यह बताया गया। इसमें बताया गया कि एलजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अली आलम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उनका यह कहना है कि बिल मुसलमानों के खिलाफ है। यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में भी लगातार इस्तीफे गिर रहे हैं, वो भी तब जब सोचिए तकरीबन 5 बरस पहले इन्हीं चिराग पासवान को किसी और ने नहीं, मोदी शाह ने झटका दिया था। थोड़ा मैं बता देता हूं आपको जिससे आप समझ सकें। याद करिएगा, रामविलास पासवान का निधन होता है, इधर शोक में डूबे हुआ था पूरा परिवार चिराग पासवान। अचानक से उनके चाचा पशुपति पारस पार्टी पर कब्जा करने का ऐलान कर देते हैं। चिराग पासवान को पूरी उम्मीद थी कि उनके पिता की जैसे संबंध मोदी और शाह से रहे, और मोदी के वो हनुमान है, उस आधार पर चिराग पासवान का साथ नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह देंगे। याद है आपको, पशुपति पारस लगातार दावे पर दावे किए जा रहे थे। पार्टी टूटती है, मसला चुनाव आयोग तक जाता है, फैसला पक्ष में आता है पशुपति पारस के, और उसके बाद उन्हें केंद्र मंत्री भी बना लिया जाता है। इस दौर में चिराग पासवान इस बात को जानते थे कि जो जिसके साथ मोदी शाह खड़े हो जाएंगे, पार्टी भी उसकी हो जाएगी, मंत्री भी वो बन जाएगा। ये जानते हुए चिराग पासवान ने ये दाव खेला। क्यों खेला, ये आगे अगर पता लग जाएगा। फिलहाल यहां पर भी इस तरह के कवायद शुरू हो गई, और आगे अभी देखिए कहां का क्या क्या होने जा रहा है। जरा पहले इनको सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। साहब ने अपनी सहमति जताई। मैं बड़े मन से कह रहा हूं, जो सेकुलरिज्म की बात करते थे, आज मुसलमानों की बदौलत यहां तक पहुंचे, आज सरकारों में बैठे हैं। आज मुसलमानों ने अपने आप को ठगा महसूस किया, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं। सेकुलरिज्म की बात करना बहुत आसान है, जब वोट का टाइम आएगा बहुत ऐसी पार्टी जो सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को जरूरत होती है इनकी, आज मुसलमानों की जरूरत थी इनकी, जो मुसलमानों के खिलाफ ही कानून बन रहा है, तो इनको डिसीजन जो लेना था वो सोच समझ करके डिसीजन लेना था। अब देखिए, न्यूज 24 के वक्फ बिल पर आरएलडी के प्रदेश महासचिव ने छोड़ी पार्टी। वक्फ बिल पर आरएलडी में फूट। प्रदेश महासचिव
जेब रिजवी ने दिया इस्तीफा, अभी तो पार्टी शुरू हुई। मतलब ये वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर इस्तीफों का वो दौर शुरू हो चुका है जो पिछले बरस भी इनके यहां था, लेकिन इस स्तर पर नहीं था। 2024 में रिजल्ट आया था। रिजल्ट में जब आया 240 सीटें आई थी, आपको याद होगा। उन सीटों के आने के फौरन बाद ही लगातार आरएलडी से मुस्लिम नेताओं के साथ साथ जो हिंदू नेता थे, जो जयंत चौधरी के करीबी थे, वो साथ छोड़ते चले गए। वजह यह निकलकर सामने आई थी कि खुद उनका आरोप था, आरएलडी के नेताओं का आरोप था जयंत चौधरी पर कि उन्होंने बीजेपी के साथ जाकर मुसलमानों को धोखा दिया। वो मुसलमान जो जाट बिरादरी के साथ मिलकर उनकी पार्टी यानी जयंत चौधरी की पार्टी को लगातार मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आखिरकार उनके साथ ऐसा किया गया और तब भी लगातार ताबड़तोड़ इस्तीफे गिरे थे, लेकिन तब इस तरह के हालात नहीं थे। अब एक के बाद एक इस्तीफे गिर रहे हैं। यही हालात जनता दल यूनाइटेड के भी हैं। अब आप देखिए, पहले एक चीज आपको मैं समझाता हूं आरएलडी का अंदर क्या है। ये सत्यम चौधरी है, जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और जब ऐसी चीज हो तो इनको पढ़ना जरूरी हो जाता है। लिखा है कि वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने वाली आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पार्टी के नेता आरएलडी छोड़ रहे हैं। अब मेरठ में आरएलडी के प्रदेश महासचिव शाजिब रिजवी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने पार्टी को एक तरफा वोट किया था, मगर वक्फ के मुद्दे पर जयंत चौधरी की बीजेपी के साथ सहमति मुसलमानों के खिलाफ है। इससे मुसलमान आहत और है भी। मतलब आप कुल मिलाकर समझिए कि पार्टियां किस कदर टूटती जा रही हैं। अब इन्हें कहीं ना कहीं गलती का एहसास हो रहा होगा कि हम अड़ंगा लगा सकते थे, हम कोई और तरीका कर सकते थे, क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो 240 सीटों पर बीजेपी है। अगर हम चाहते दबाव बनाते तो बैकफुट पर आते। हम तमाम ये नहीं कह रहे कि उसे रद्दी करवा देते, लेकिन कम से कम उसे समर्थन का डर दिखाकर हम ये तो कह सकते थे कि अभी से लाने की जरूरत नहीं, आगे देखा जाएगा, कुछ और कर लिया जाता। ये ऐसे हालात पैदा नहीं होते, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड सबसे ज्यादा परेशान चल रही है इन सब में। नीतीश को, चिराग पासवान के साथ साथ जनता दल यूनाइटेड, देखिए एक दो नहीं, कितने सारे इस्तीफे आपके सामने रखे हुए हैं, देखते जाइए कितने इस्तीफे हैं। इम्तियाज अंसारी का जनता दल यूनाइटेड, ढाका प्रखंड युवा जनता दल यूनाइटेड, कितने लोग हैं, मोहम्मद गौहर आलम का, तबरेज हसन का, मतलब एक दो नहीं है, इतने सारे हैं। प्रदेश महासचिव हैं, इनका भी। ये सारे के सारे लगातार ताबड़तोड़ इस्तीफा देने पर जुटे हुए हैं। और ये खबर है कि तकरीबन 6 से 7 बड़े नेता, आप नेताओं के साथ का मतलब क्या समझ रहे हैं? सिर्फ वो अकेले जा रहे हैं, उनके समर्थक भी जा रहे हैं। समर्थक का मतलब जनता दल यूनाइटेड से लगातार उसका जनाधार खिसक रहा है। ये मैं फिर बता रहा हूं, ये चाहते तो इन्हें रोक सकते थे कि आप अभी बिल मत लाइए, कर लीजिए, बिहार चुनाव निपट जाने चाहिए, लेकिन ये इन्होंने इनका साथ देकर अब इन्हें एहसास हो रहा, पछतावा हो रहा है कि ये कर क्यों दिया, क्योंकि इनकी पार्टी अब ऐसे नहीं खुल्लम खुल्ला टूट रही है। मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि उसको बहुत तादाद में मुस्लिम समाज वोट कास्ट नहीं करता। आप कितना ही कहते रहिए, लेकिन वोट उन्हें कास्ट नहीं करता। दरअसल इन्हें वोट कास्ट करता है, जनता दल यूनाइटेड को, एलजेपी को, चिराग पासवान की पार्टी को, जयंत चौधरी की पार्टी को, लेकिन इन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। अब एक खबर आई है, पहले देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये पूरा लेटर आया, प्रेस रिलीज है। इसको लेकर नव प्रवेश है, उसने लिखा है खबर न्यूज चैनल ने कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संसद द्वारा हाल ही में पारित वक्फ अधिनियम पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए राष्ट्रपति से तत्काल मुलाकात का समय मांगा है, इससे पहले कि वे इसे मंजूरी दें। उन्होंने कहा कि एक बार मुलाकात होना ज्यादा जरूरी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लगातार हाथ पैर मारे जा रहे हैं कि भाई कैसे भी करके मुलाकात की जाए। अब आइए, ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है, इस खबर को देखते चलिएगा। इस खबर में बताया गया, देखिए पढ़ता जा रहा हूं, इसमें जी न्यूज की खबर है, वक्फ की अवैध संपत्तियों पर एक्शन की खबर है। यूपी में अवैध संपत्तियों पर एक्शन का ऐलान किया गया है। जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। क्या करे गए? चिन्हित करना शुरू करिए, अवैध संपत्तियां जब्त की जाएंगी अभी से। मैं ये नहीं कह रहा ना की जाए, यूपी के सभी जिलों में चलेगा अभियान। अब आप कहेंगे कि भैया अवैध संपत्ति तो करनी ही चाहिए, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने, अवैध संपत्तियां हैं, पहली फुर्सत में धर लीजिए इन्हें, धर लीजिए। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि ये जो किया जा रहा है, पहला ये कि मुझे बताइए कानून बन गया? नहीं बना, अभी हस्ताक्षर नहीं हुए, अभी इसे चिन्हित करने की हिम्मत कैसी हुई? कैसे आपने इसे अवैध कह दिया? विवादित कहिए, अवैध नहीं। विवादित और अवैध में अंतर होता है। अगर वो अवैध संपत्तियां हैं तो अब तक ये सो रही थी सरकार क्या? क्योंकि बार बार ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो वक्फ बोर्ड का अभी तक का कानून था उसके मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड की तरफ से कह दिया ये जब जमीन हमारी तो ये जमीन हमारी, इस देश की कोई अदालत कुछ नहीं कर सकती, ये भ्रम फैलाया गया।
अब इस भ्रम को जरा व्यापक स्तर पर आप समझिएगा, ऐसा नहीं था। यह झूठ इस देश के गोदी मीडिया ने जी भर उगला है, इसी का पैसा उनको मिलता है, एक्स्ट्रा इनकम जिसे कहते हैं। तभी इस देश के छुटभैया जैसे पत्रकार 14-14, 15-15 करोड़ सालाना के हिसाब से बिकते हैं। फिलहाल मैं अब आपको बताता हूं हुआ क्या है। दरअसल वक्फ बोर्ड के पास कोई तरफ से कोई फैसला है तो वो ट्रिब्यूनल में जा सकता है। ट्रिब्यूनल में भी अगर आपको लगता है कि किसी जमीन विवाद को लेकर फैसला लिया है वो गलत है, तो आप सीधे ये बकायदा इसका क्लॉज है, आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, और उसके बाद अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये 1995 का अपना इनका प्रावधान है, जिसमें 1995 का 2013 में जब संशोधन हुआ था तो हाई कोर्ट वाला मसला जोड़ा गया कि हाई कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट वाला हमेशा था, यह नहीं था कि वक्फ बोर्ड ने जो फैसला सुना दिया ये जमीन हमारी तो हमारी। ये झूठ फैलाया जाता है, ये मक्कारी की जाती है, और इस मक्कारी में इस देश की सरकार के साथ साथ इस देश के तमाम गोदी चैनल के पत्रकार भी जुटे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिहाड़ी मजदूर जुटे हुए थे। यही काम किया जा रहा था। तो यही मैं आपको बता दूं, अब अगर ये अवैध संपत्तियां थीं तो सरकार कर क्या रही थी? वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल जाती, नहीं वहां मानते तो उच्च न्यायालय जाती, उच्चतम न्यायालय जाती, लेकिन नहीं गई ना, क्योंकि इसको नौटंकी करना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, जैसे बांग्लादेशियों को वापस नहीं भेजना, अगर बांग्लादेशियों को वापस भेज दिया तो मुद्दा क्या बचेगा? अगर ऐसी चीजें नहीं हुई तो इनके पास मुद्दा क्या बचेगा? राजनीति कैसे करेंगे? अब एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया गया है, पहले आंदोलन को सुनिए। அரசியலை பேசும், அறிவியலை பேசும், நல்லதை பேசும், உள்ளதை பேசும், உண்மையை பேசும், உணர்வோட பேசும். இதெல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கூட சோர்வில்லாம கொண்டாட்டமா பேசும். मूंजी சரியில்லை ஆளு। मैं बताता हूं, इसको लेकर दावा किया गया है। विजय थलपति ने वक्फ बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की घोषणा का ऐलान कर दिया है। वो भाजपा के खिलाफ तमिलनाडु की सड़कों पर उतरेंगे। साउथ की फिल्मों के सुपरस्टार विजय एक फिल्म का 100 करोड़ रुपए लेते हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन जनसेवा के लिए राजनीति में आए। विजय का पॉलिटिकल करियर सिर्फ 1 साल पुराना है, लेकिन उनका स्टैंड क्लियर है, उनको इंडिया गठबंधन के साथ रहना है, ये उन्होंने साफ कर दिया है। खैर, जनता के साथ रहने वाली बात ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है मुझे। अब ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है। वक्फ बिल के विरोध में अहमदाबाद में 50 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें कांग्रेस, अल्पसंख्यक सेल और AIMIM के सदस्य भी शामिल हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये विरोध प्रदर्शन के दौरान इन्हें धर लिया गया। अब इन सब के बीच ये सवाल उठता है कि क्या विरोध करना भी इतना गलत हो जाएगा? नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।